हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हमने लिया है जो टॉपिक में अपवर्तक यानी इसको फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा चीज़ है अपवर्त जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अभी तक लगभग 90 से 99% तक सभी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि असल होता क्या चीज़ है। तो मैं इसको बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें होता क्या है, और आपको ये कहीं भी अगर शब्द मिल जाए इंग्लिश में या हिंदी में, चाहे वो अपवर्तक लिखे या फैक्टर लिखे हम समझ लेंगे, या आपको अपवर्त लिखेगा तो उसके साथ मल्टीपल रहेगा। तो ये ध्यान देंगे इन शब्दों के, यानी जो लिखावट है इससे आप पकड़ेंगे कि कैसे आपको सवाल बेहतर से बेहतर तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। कोई संख्या, जैसे अपवर्तक के बारे में हम बात करेंगे कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, कोई भी संख्या हो किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दो, तो दो अब देखेंगे इसमें किससे किससे कट रहा है, एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, तो ये लिखा गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर 6 की बात हो तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा, 6 जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा। ये इसके क्या हुए, अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक का मतलब एक और मैं बताना चाहूँगा, जिसको माप कहते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई ड्रम हो या पानी है या तेल है, जो भी चीज़ अगर उसको नापा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ मापने के लिए मापा जाए, और इसमें सबसे बड़ी धारिता की वस्तु जो होनी चाहिए नापने के लिए, तो सबसे बड़ी धारिता की चीज़ होनी चाहिए, यानी बड़ी से बड़ी, यानी बड़ा से बड़ा लिखिए या बड़ी से बड़ी लिखिए, वही लिया जाएगा यहाँ पे अपवर्तक में। तो जिससे जिसे कटेगा वही चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं। अब देखेंगे 12 है तो 1 2 से कटेगा, फिर यहाँ से 3 से भी कटेगा, 3 चौको 12, 4 से भी कटेगा, फिर 6 दूना 12, 6 से भी कटेगा, और उसके बाद 12 से कटेगा। यानी जो खंड है उसी को यहाँ पे रखा जाता है। अपवर्तक का मतलब उसका गुणनखंड समझ लीजिए, सीधी सीधी बात। अगर माप नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे खंड समझ लीजिए, खंड भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको गुणनखंड समझ लीजिए। माने हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जो है जिस तरह से समझ पा रहे हैं सरल से सरल बात, या तो आप खंड से समझिए या गुणनखंड से समझिए, या मापने की बात हो रही उससे समझिए, या इसमें बड़ी से बड़ी माप जिससे इसको मापा जाए या नापा जाए। इतना सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। 20 की बात करें तो 1 से भी कटेगा 20, 2 से भी कटेगा, 4 5 20, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर 7 8 9 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। ये 20 स्वयं से कटेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हुआ क्या, खंड या माप या बड़ी से बड़ी संख्या या गुणनखंड। ये इसके इतने एग्जाम्पल हमने आपको दिए जो कहीं भी पुस्तक में भी इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये गारंटी है। आगे हम बात करते हैं इसको कैसे पकड़ते हैं। तो फैक्टर, ये फैक्टर से आप पकड़ेंगे कि कोई माप होगी, कोई न कोई उसका खंड होगा, उसका कोई न कोई भिन्न होगा। अगर हम आगे आते हैं अपवर्त में, दोनों को आप समझिएगा। यहाँ पे किसकी बात आएगी, अपवर्त। अपवर्त के थोड़ा सा मल्टीपल हम बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटिव अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुणज मतलब गुणा के रूप में। ये सीधा सीधा पहाड़ा आप पढ़े होंगे, पहाड़ा जैसे होता है, टेबल पढ़ते हैं वैसे होता है, या इसका गुणा होते चला जाएगा। जिस संख्या का पूछेगा उस संख्या को गुणा के रूप में आप पहाड़ा लिखते हुए चले जाइए, वही उसका अपवर्त होता है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, अपवर्त के सामने क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। माने जिस संख्या की बात होगी उसमें 1 1 2 3 4 5 ऐसे आप गुणा करते चले जाएंगे, ये आपका अपवर्त हो। जैसे 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, ऐसे डॉट 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 ये इन्फिनिटिव लास्ट तक ये चलता रहेगा। इसी तरह से 4 का लिखेंगे 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16,
4 पचे 20, ऐसे ये डॉट डॉट ये लास्ट तक चलता रहेगा। 7 की बात करेंगे तो 7, 7 दूना के 14, 7 त्रिकी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, डॉट 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 इन्फिनिट, अनंत तक ये चलती रहेंगी प्रक्रियाएं। मैंने आपसे क्या कहा, 2 चीजें आपसे कहा कि अपवर्तक, अपवर्तक और अपवर्त में हमने 2 चीजें आपको बताई कि अगर अपवर्त की बात आएगी तो सीधे सीधे हम मल्टीपल से ध्यान देंगे, इसमें गुणा करने की बात, सीधी सीधे एक बात, बस इसमें एक लाइन ध्यान में रखिए, केवल और केवल एक लाइन, इसमें किसका गुणा गुणा की बात आएगी, सीधे आप गुणा करके लिखेंगे, गुणा करके मैं लिख दे रहा हूं, गुणा करके लिखेंगे, या पहाड़ा समझ लीजिए, ये तो आपको याद रहेगा, ये पहाड़ा समझ लीजिए, ये पहाड़ा ही है। दूसरी चीज, इसकी जब बात आएगी अपवर्तक में, तो अपवर्तक में समझिएगा, अपवर्तक में जो है जब आप बात करेंगे तो इसमें आप लिखिएगा कि खंड किससे किससे भाग जा रहा है, किससे किससे कटेगा, यानी इसमें खंड की बात आएगी या कटने की बात आएगी, ओके। या इसमें आप बात करेंगे माप की बात आएगी, जिससे जिससे भाग जा सके, जिससे जिससे खंड हो सके और जिससे जिससे मापा जा सके, ये 3 चीजें आएंगी यहाँ पे। यानी यहाँ पे आप भाग चले जाएगी या भाग भी लिख सकते हैं आप, जिस जिस संख्या से इसमें भाग जाएगा उसको मान लेंगे, जिससे मापा जाएगा वो माप मान लिया जाएगा, जिससे कट जाए वो मान लिया जाएगा, या जिसका जिससे खंड हो जाए, जिस किसी से भी, जिस किसी भी संख्या से, ओके। तो ये हुआ अपवर्तक यानी फैक्टर, और ये आपके सामने था अपवर्त जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो ये बहुत ही शानदार रहा और आप लोगों को मुझे लगता है बहुत ही शानदार लगा भी होगा और आपको बहुत बेहतरीन समझ में भी आया होगा। अगर आपका कोई चीज़ इसमें क्वेरी रह जाता है तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम पुनः इसमें और भी इसको और बढ़ा कर अगर हमें बताने की ज़रूरत हुई तो और भी बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।